सुशासन एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के बस स्टैंड पर, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए इनसे ही जानेंगे। नमस्कार सर। मैं सुभाष ढिल्लो, राज्य उप प्रधान, हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ। परसों सुबह सवेरे हमारी गाड़ी अपने गंतव्य स्थान के लिए सोनीपत से चली और जब वो गाड़ी चली तो उसके साथ साथ एक थार गाड़ी वाला ओवरटेक कर रहा था, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। सिंधु बॉर्डर के पास जब वो हमारी बस पहुंची तो वहां गाड़ी को उन्होंने अपनी थार गाड़ी आगे लगा करके हमारी हरियाणा रोडवेज की बस को रोक लिया। जब हमारे चालक, परिचालक और एक हमारा दिल्ली डिपो का चालक नीचे उतर करके उनको ये कहने के लिए आया कि आप गाड़ी को या आगे निकालो या पीछे निकालो, आप इस प्रकार से मत करो, उन्होंने सुनने की बजाय, क्योंकि वो असामाजिक तत्व थे और शराब पिए हुए थे, 2 लड़कियां थी, 2 लड़के थे, उन्होंने आओ देखा ताव देखा, गाड़ी को पीछे करके हमारे एक चालक साथी जगबीर सिंह को मौके के ऊपर ही उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उनकी मौके के ऊपर मौत हो गई। 2 हमारे साथी, जो एक चालक और परिचालक था, वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हमने उस दिन भी कहा था प्रदेश की सरकार से कि तत्काल FIR दर्ज करके इनको पकड़ा जाए, लेकिन 14 घंटे तक जब प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, पूरे प्रदेश में 3 बजे आधा घंटा के लिए जब बंद किया गया तब वो FIR दर्ज की गई। आज लगभग 65 घंटे हो चुके हैं। 65 घंटे होने के बावजूद भी अब तक किसी प्रकार की कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि इसके पीछे यही कारण है, या तो वो मंत्री के पुत्र हैं, या किसी MLA MP के पुत्र हैं, या वो पूंजीपति के हैं, या कारपोरेट घराने से संबंध रखते हैं, या वो बिल्डरों से संबंध रखते हैं। क्योंकि हरियाणा पुलिस को उन्होंने दबाव और प्रभाव में इस कदर ला करके छोड़ दिया कि वो उनको पकड़ने के भी लाचार और बेबस हैं, इसकी इंक्वायरी करने के लिए भी लाचार और बेबस हैं। हमारे साझा मोर्चा ने कल संज्ञान लिया कि उनको तत्काल पकड़ा जाए। हमारे साझा मोर्चा ने कहा कि आज वो परिवार टूट चुका है। हमारा जो साथी परसों जगबीर सिंह शहीद हुआ था, कल इस हादसे को वो सहन नहीं कर पाया, कल वो भी संसार को छोड़ करके चला गया। परिवार के अंदर 2 इस प्रकार की मौत, आज वो पारिवारिक, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी वो टूट चुका है। हमारा साझा मोर्चा ने सरकार से गुजारिश की है कि उस परिवार के आश्रित को नौकरी प्रदान की जाए और उस परिवार को आर्थिक रूप से 50 लाख रुपए की मदद दी जाए। हमारे जो FIR दर्ज नहीं की गई है, तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं सरकार के हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं? इसमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब 70 घंटे हो चुके हैं और FIR दर्ज होकर के उन बदमाशों को ट्रेस आउट नहीं किया जा रहा है, ये तो सच्चाई है। प्रदेश की सरकार और पुलिस के ऊपर दबाव बना करके उस मामले की खोजबीन नहीं करना चाहती। नहीं तो इस प्रकार का कोई आज पुलिस के पास ऐसा कौन सा सोर्स नहीं है कि वो 24 घंटे के अंदर वो मामले को ट्रेस आउट नहीं कर सके। मैं कहना चाहता था कि हमारा साझा मोर्चा ने कहा कि उनको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएं। हमारे जो 2 साथी मृत्यु शैया के ऊपर लेटे हुए हैं, उस परिवार को 10-10 लाख रुपए की मदद प्रदान की जाए। हत्यारों को पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए। इसी को लेकर के आज पूरे प्रदेश में पूरे परिवहन विभाग के कर्मचारियों का जब खून खोल उठा, तो ये आज एक सांकेतिक हड़ताल की। अगर शाम को प्रदेश की सरकार किसी प्रकार से इस प्रकार की बात को मूर्त रूप देने के लिए कोई संज्ञान नहीं लेती और साझा मोर्चा की तरफ से यह आदेश आता है कि इसको अनिश्चित काल में रूप में बदल दिया जाए, तो इस हड़ताल को हम अनिश्चित काल के रूप में भी बदलने का काम करेंगे। हम दूसरे विभागों को भी जोड़ेंगे, हम आम जनता को भी जोड़ेंगे, क्योंकि आज ये एक हत्याकांड नहीं है। ये लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांड हुआ था, आज ये उसकी पुनरावृत्ति है। इससे पूर्व तावड़ू के अंदर हमारे साथी सुरेंद्र सिंह जो DSP थे, उसको भी इसी प्रकार से रोंदा गया था। आज उसकी इंक्वायरी को भी दबा दिया गया है। आज प्रदेश की सरकार इसको भी इस प्रकार से दबाना चाहती है। आपकी प्रशासन में किसी के साथ बातचीत हुई? हमारा आज साझा मोर्चा पूरा चंडीगढ़ के अंदर बैठा है। सुबह 6 बजे से लगातार प्रशासन के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल करके आया है, जिससे मनसा जाहिर है कि वो प्रदेश की सरकार और उच्च अधिकारी इस मामले को मूर्त रूप नहीं देना चाहते, इसको सुलझाना नहीं चाहते। हम साझा मोर्चा से निवेदन करते हैं कि दबने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज पूरे का पूरा प्रदेश आज उस दुखी परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। हमने किसी भी प्रकार का आंदोलन करना पड़े, हम किसी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारे रोडवेज के कर्मचारी से जो हादसा हुआ है, पूरे हरियाणा का कर्मचारी दरीप है। उस कर्मचारी हित में
यहाँ सभी संगठन, रोडवेज के जितने भी संगठन हैं, एक ही मांग करते हैं आपके माध्यम से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। क्योंकि आज जो हमारी मजबूरी दरी पर बैठने की हुई है, हमारा बेटा भाई था, उसके साथ जो हादसा हुआ है, आने वाले टाइम में किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, शासन और प्रशासन संज्ञान ले। क्योंकि आज जो हमारी आवाज़ आपके माध्यम से उठती है, हम यहाँ बैठे हैं, तो आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाने का प्रयास करना और जो परिवार के साथ बीत रही है उसमें भी सहयोग करे सरकार। क्योंकि जो ऐसे हादसे बार बार आए दिन घटना घटती हैं, प्रशासन संज्ञान ले। क्योंकि ये जो घटनाएं हैं, सरकार इसमें, मैं तो कहूँगा आपके माध्यम से भाई, उसमें अहम रोल भी हो सकता है। जब 3 दिन से सरकार कुछ नहीं कर पाई, पुलिस प्रशासन 10 मिनट में पकड़ के क्राइमिनल को अंदर डाल देती है और 3 दिन बीत चुके हैं। जो अभी 36 घंटे पहले हमारे एक ड्राइवर का जो सोनीपत में मर्डर किया गया है, और ये सोनीपत पुलिस प्रशासन का जो एक नंगा स्वरूप अपने सामने आया है, ये क्या तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्योंकि जो गाड़ी है वो गाड़ी के मतलब जो एक प्रभावशाली अपने आप को कहलवाते हैं, उनके लोग शामिल हैं उसके अंदर ये। और पुलिस बार बार कह रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज उसमें धुंधली फोटो आ रही है ये। अरे अगर पुलिस चाहे क्या नहीं कर सकती, सब कुछ हाथ में है, परंतु नहीं कर रही। हमारे साथी जगवीर जो शहीद हुआ है, गुंडों की उनसे हत्या की है उन्होंने, और उसके लड़के ने जो एक उसकी भी हत्या मानेंगे, वो भी हत्या हुई है ये भी। तो आज पूरे प्रदेश में पूरा 100% चक्का जाम है और सरकार की जो एक नीति है रोडवेज विभाग के कर्मचारियों को दबाने की, वो सहन नहीं की जाएगी। और हमारी जो साझा मोर्चा और तमाम यूनियनें जो रोडवेज के अंदर काम कर रही हैं, उसका फैसला है जो बातचीत करेंगे। और अगर सरकार का नज़रिया यही रहा और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हो सकता है कि यह आंदोलन विकराल बन करके न दूसरा महकमों में भी जा सकता है। ये इस बात को लेकर हम कहना चाहते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है, जीएम है हिसार का, डब्ल्यूएम है, टीएम है, वो बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हड़ताल खोल देंगे। हम कहना चाहते हैं कि जीएम हिसार को कि अपनी बदमाशी ना करें। हमारी लड़ाई लंबी है, क्योंकि गुंडों का वर्चस्व जो है वो बढ़ा हुआ है। ये अगर लड़ाई आगे बढ़ेगी, हम तो कहना चाहते हैं कि अधिकारी भी पीटते हैं, कई बार फ्लाइंग में जाते हैं या प्राइवेट गाड़ियां पकड़ते हैं, अधिकारियों को पीटते हैं, तो हम भी इनकी सपोर्ट में खड़े होते हैं। आज अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि जीएम ने, टीएम और डब्ल्यूएम ने आकर के जो ये शौक की दरी है, ये कोई खुशी में नहीं बची हुई है। हमारा साथी धरती पर आज जो चला गया संसार छोड़ करके न, उसके लिए हमने बिछा रखी है। तो अधिकारियों भी आगे दरी पर बैठना चाहिए और कहना क्षमता देनी चाहिए कि हम आपके साथ हैं, जैसा फैसला करोगे हम आपका रहेंगे। ये चेतावनी हिसार के जीएम को भी है और हमारे जो डीजी हैं उनको भी है कि समय रहते गिरफ्तारी नहीं, और परिवहन मंत्री सरकार को भी चेतावनी है। एफआईआर जो दर्ज नहीं की जा रही, कहीं ना कहीं आप उसके पीछे किसका कारण मानते हैं? एफआईआर की तो अखबार में आली कि हमने 302 की हत्या की रूप में एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। उसे क्या निकलेगा जब गिरफ्तारी नहीं होगी, एफआईआर क्या मायना रह जाएगा। ये हम कहते हैं गिरफ्तार होने चाहिए ये। और जो कर्मचारी शहीद हुआ है उसके परिवार को 50 लाख मुआवजा, पक्की नौकरी। एक कंडक्टर हमारा जिसकी टांगों के ऊपर से गाड़ी रोनती गई है, वो अस्पताल में भर्ती है, उसको पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा जो भी है उसको भी 10 लाख का मुआवजे की मांग की है। जो घायल और भी घायल इसके अंदर हैं उसकी हम मांग कर रहे हैं ये। और जो ये रोडवेज के हमारे जो इतने कर्मचारी हैं उनके अंदर रोष है। अगर समय रहते हुए सरकार ने, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की गई, तो हो सकता है कि यह आंदोलन दूसरे महकमों में भी बढ़ सकता है। इसलिए चेतावनी स्वरूप हम यहाँ पे जो रोडवेज कर्मचारियों द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, इनकी मांग ये है जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रोडवेज कर्मचारी है जिनके साथ ये हत्याकांड हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो पूर्ण रूप से घायल हैं। आप देखते रहिए RSN एक्सप्रेस में, श्रुति मेरे सहयोगी आकाश के साथ।